देश भर में लोकसभा चुनाव के लिए तमाम पार्टियां अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार चुकी है और मैनिफेस्टो भी जारी किया गया है। अगर बिहार की बात की जाए तो महागठबंधन में मौजूद राजद ने अपना मैनिफेस्टो सबसे पहले जारी किया। उसके बाद कांग्रेस ने जब अपना मैनिफेस्टो निकाला तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने इसे गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया है, मिस इंटरप्रेट किया है। ये बात ऋषि मिश्रा का कहना है। ऋषि मिश्रा जो कि राजद के प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वाले स्कूल कभी गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी जिस तरीके से कांग्रेस के मैनिफेस्टो को गलत तरीके से प्रोजेक्ट कर रही है, मिस इंटरप्रेट कर रही है, ऐसा लग रहा है कि ये लोग शिशु मंदिर शायद ये लोग गए नहीं हो। अगर गए भी हैं तो क्लास के बाहर कान पकड़कर टीचर इन्हें खड़ा कर देते होंगे, क्योंकि अगर ये लोग स्कूल गए होंगे, क्लास अटेंड किए होंगे तो इनकी सोच ऐसी नहीं होगी, इतना गलत इनकी समझदारी नहीं होगी, इतने गलत तरीके से ये लोग समझेंगे नहीं। क्योंकि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो कुछ और कहता है और भारतीय जनता पार्टी कुछ और समझाने में लगी हुई है, कुछ और समझने में लगी है। और यही इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वाले शिशु मंदिर गए ही नहीं, और अगर गए होते तो ये स्थिति नहीं होती। और अगर भूले भटके स्कूल चले भी गए होंगे तो मास्टर साहब इन लोगों को क्लास के बाहर कान पकड़कर खड़ा करवा देते होंगे, स्कूल में क्लास अटेंड नहीं कर पाते होंगे। इस वजह से इनकी समझ इतनी छोटी है। ऋषि मिश्रा राजद के प्रवक्ता इस दौरान क्या कुछ कहते नजर आए हैं, आप सुनिए। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के नेतागण कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अपने बचपन में ये लोग शिशु विद्या मंदिर नहीं गए। अगर गए भी होंगे तो कान पकड़कर क्लास के बाहर खड़े होंगे, क्योंकि क्लास के अंदर ये लोग कभी गए नहीं। भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री आज वोट मांग रहे हैं और वोट मांगते मांगते अपने असली हकीकत पे पहुंच गए, अपने औकात पर पहुंच गए। उनके पास मुद्दा नहीं है, बोल नहीं सकते हैं। 10 वर्षों में उन्होंने क्या काम किया है उसके बारे में वो एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री जी बोलिए बेरोजगारी पर, प्रधानमंत्री जी बोलिए महंगाई पर, प्रधानमंत्री जी बोलिए अन्नदाता पर, प्रधानमंत्री जी बोलिए मणिपुर में जो हिंसा हुई थी, महिलाओं के साथ जो रेप हुआ था, हत्या हुई थी, उस पर बोलिए। हिम्मत है तो एक बार मांगिए वोट। प्रधानमंत्री जी वोट मांगिए, 5 काम आप गिनाइए, उस पर आप वोट मांग के दिखाइए। इनको सामने नजर आ गया है रिजल्ट, इनको 4 जून को जो रिजल्ट आना है समझ में आ गया है। इसलिए ये देश के लोगों को भटकाना चाहते हैं, मुद्दा से भटकना चाहते हैं, लोगों को भी भटकाना चाहते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।